तो भाई यूपीएससी जर्नी एक रोलर कोस्टर है, राइट। और इस रोलर कोस्टर में क्या होने वाला है, कभी तो बहुत ही अप और हाई रहोगे और कभी बहुत ही लो यहाँ पे रहने वाले हो, राइट। एंड दैट्स वाई आज मैं आपको ये बताऊंगी कि यूपीएससी जर्नी को आपको कैसे इंजॉय करना है, राइट। क्योंकि अगर आप किसी चीज को इंजॉय करते हुए करते हो ना, तो वो चीज 101% होती है, राइट। तो चलो, जैसे कि बिली जोएल यहाँ पे बोलते थे, स्लो डाउन, ठीक है, क्या स्लो डाउन, एवरीथिंग इज फाइन। जो चीज जिस टाइम पे होनी चाहिए वो उसी टाइम पे होगी, राइट। तो आपका यूपीएससी सिलेक्शन जिस टाइम पे होना होगा, जो आपकी मेहनत आप कर रहे हो जिस टाइम पे होगा, वो उसी टाइम पे होगा। लेकिन एट द सेम टाइम आपको ये जर्नी इंजॉय करते हुए निकालनी है। और कैसे इंजॉय करेंगे, और उसके 4 पॉइंटर्स मैं आपको आज यहाँ पे दूंगी, और वो चीज आप फॉलो जरूर करना। सबसे पहला पॉइंट, जो जब आप सुबह सुबह उठते हो और सोचते हो कि भाई आज हमारा डे स्टार्ट हो गया है, तो सबसे पहला पॉइंट होता है, जब भी आप अपना डे स्टार्ट कर रहे हो तो भाई अपना जो फोन है, ठीक है, ये जो अपना फोन है उसको दूर रखिए, ठीक है, दूर रखिए उस फोन को। और उसकी जगह आप क्या करिए, आप कुछ पॉइंटर्स वगैरह निकाल लीजिए, ऐसे डायरी बना लीजिए और अपने साइड में रख दीजिए। मतलब जब आप सुबह उठोगे तो आप फोन नहीं उठाने वाले हो, आपको डायरी उठाने वाले हो, और वो पॉइंटर्स आप यहाँ पे रिवाइज करने वाले हो, राइट। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के अंदर, चाहे कितने भी टॉपर्स से आप यहाँ पे बात कर लीजिए, एवरी टॉपर विल से कि भाई रिवीजन ने ही उसकी लाइफ यहाँ पे बनाई है, राइट। तो फोन लाइफ नहीं बनाने वाला है, रिवीजन आपकी लाइफ बनाने वाला है। तो सबसे पहला की पॉइंट्स इंजॉइंग द यूपीएससी जर्नी ये है कि भाई फोन को स्क्रॉल वगैरह करना बंद कर दीजिए। वैसे भी वो इतनी टेंशन देता है कि भाई दोस्त ये कर रहा है, दोस्त वहां घूम रहा है, तो वो टेंशन से अपन दूर भी रहेंगे, ठीक है। ज्यादा स्क्रॉल भी नहीं करेंगे, फालतू का दिमाग खराब भी नहीं होगा, और सबसे बेस्ट होगा कि हम अपने नोट जो कल रात को करे थे वो सुबह सुबह ही रिवाइज हो जाएंगे, तो टेंशन थोड़ी कम हो जाएगी कि हाँ भाई हमारा रिविजन हो चुका है, राइट। सेकेंड थिंग जो आपको देखनी होगी कि भाई आपकी यूपीएससी जर्नी आप इंजॉय भी कर रहे हो और पढ़ भी रहे हो, और वो होता है टेकिंग ब्रेक्स, पर गिल्टी के बिना, ठीक है। अब आप गिल्ट मत रहो कि आपको बिल्कुल 24 घंटे ही सिर्फ यूपीएससी 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 करना है। आपको बीच में ब्रेक लेने ही होंगे, ठीक है। आप एक ह्यूमन बीइंग हो, और मैं हमेशा कहती हूँ आप इंसान हो भाई, भगवान नहीं हो, एंड दैट्स व्हाई यू हैव टू टेक लिटिल लिटिल ब्रेक्स इन बिटवीन, राइट। तो छोटे छोटे ब्रेक लो, क्यूट ब्रेक्स लो, ठीक है। कभी कॉफी पी लो, ठीक है, कॉफी पी लो, कभी किसी दोस्त से बात कर लो जो इसी फील्ड के अंदर है, ठीक है, जो आपको इमोशनल सपोर्ट यहाँ पे दे सके। उससे क्या होगा, जो आपकी जर्नी है यूपीएससी की, ठीक है, वो एक तरीके से हो जाएगी डेली लाइफ हैबिट्स की तरह आपके साथ वो चलने वाली होगी। ऐसा नहीं लगेगा कि आप कोई बर्डन के अंदर यहाँ पे जी रहे हो, क्योंकि जिस दिन अगर आपको जो आप डेली कर रहे हो वो बर्डन लगने लग गया ना बॉस, तो फिर हो गई यूपीएससी। यूपीएससी एक जॉय है, ठीक है, उसको इंजॉय करो, और इंजॉय करने का बेस्ट तरीका है धीरे धीरे छोटे छोटे ब्रेक जरूर लिया करो अपने टाइम टेबल के बीच में, ठीक है। और मोस्टली आप वीकली ब्रेक भी ले सकते हो, जैसे संडे आपका ब्रेक है, यू कैन हैंग आउट विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल, विद योर फैमिलीज, राइट। तो छोटे छोटे ब्रेक लेना मस्ट है बॉस। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है आपकी जो यूपीएससी की जो रोलर कोस्टर जो चल रही है ना, उसको थोड़ा स्टेबल करने के लिए, ओके। तीसरी चीज जो आपको अपने यूपीएससी जर्नी के अंदर आराम से सुकून से करनी चाहिए, वो होता है कि अपने छोटे छोटे विंस को भी आप सेलिब्रेट करो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मानो आपने लक्ष्मीकांत का प्रेसिडेंट का चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, और अब आपने वो कंप्लीट कर लिया विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये आपके लिए एक स्मॉल विन है, और आप सोचोगे यार ये बड़ी बात है, यार बड़ी बात है, ठीक है। छोटे छोटे विंस को आप यहाँ पे क्या करने वाले हो, आप उसको सेलिब्रेट करने वाले हो, ठीक है। और सेलिब्रेशन कैसे, कि हाँ भाई यू आर टेकिंग ब्रेक, ठीक है, जैसे मैंने आपको सेकंड पॉइंट में बताया, ब्रेक लो और उसको सेलिब्रेट भी करो साथ के साथ, कि हाँ यार मैं ब्रेक भी ले रहा हूँ, उसको साथ के साथ सेलिब्रेट भी कर रहा हूँ, उसको एम्ब्रेस कर रहा हूँ कि भाई हाँ अच्छी बात है कि मैं अपनी लाइफ में जो मेरा बड़ा गोल है यूपीएससी क्रैक करना, छोटे छोटे विंस के साथ मैं इसको क्रैक कर रहा हूँ। क्योंकि जब आप सीढ़ियाँ चढ़ते हो गाइस, तो ऐसा नहीं होता कि पहली सीढ़ी से ही आप डायरेक्ट छलांग मार के 10th सीढ़ी पे पहुंच जाओगे। वो छोटी छोटी सीढ़ियाँ आपको यहाँ पे क्रॉस करनी पड़ेगी, राइट। तो वो छोटी छोटी सीढ़ियों को यहाँ पे इंजॉय करो, उसको विंस को अच्छे से एम्ब्रेस करो, राइट। तो थर्ड पॉइंट यही है कि भाई अपना छोटे छोटे अगर आप विंस यहाँ पे कर रहे हो तो उसको यहाँ पे सेलिब्रेट करो। सच बता रही हूँ, दिमाग का लोड थोड़ा कम होगा, जितना हो सके उतना एंजॉय करो उस यूपीएससी जर्नी को, दिमाग के लोड को कम रखो। जितना डिप्रेशन में पढ़ोगे ना, उतनी पढ़ाई हाथ से निकलती जाएगी, एक रेत की तरह हो रही है पढ़ाई। जितना आप उसको मुट्ठी में बांधते जाओगे वो नीचे गिरती जाएगी, राइट। एंड दैट्स वाई थोड़ा सुकून से पढ़ो और अपने आप को सेलिब्रेट करते हुए पढ़ना बहुत जरूरी है। फोर्थ एंड लास्ट थिंग जो मैं आपको बताऊंगी ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओनली डू वन थिंग एट अ टाइम। मल्टीटास्किंग बिल्कुल भी मत करो। फॉर एग्जाम्पल, मैं किस मल्टीटास्किंग की यहाँ पे बात कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे पढ़ते पढ़ते ओवर थिंक कर रहे हो,
पढ़ रहे हो, अभी तुम्हारा टाइम यहाँ पढ़ने का है, यहाँ कॉन्सेंट्रेट करने का है, किस तरीके से पॉइंटर्स बनाने, किस तरीके से मेंस आंसर राइटिंग आपको फॉर्मुलेट करनी है। और उस टाइम पे आप ओवर थिंक कर रहे हो कि यार नहीं हुआ तो क्या होगा, नहीं निकला तो क्या होगा। तो भाई आपके ओवर थिंक से तो फिर नहीं निकलने वाला है। वाई? बिकॉज उस टाइम पे जब आपको पढ़ना चाहिए आप वहां पे ओवर थिंक लगा के बैठे हो। एक और जो सबसे बैड हैबिट मुझे लगती है, खाना खाते टाइम खा रहे हो और रील स्क्रॉल कर रहे हो। भाई ना आप खाने का मजा ले पा रहे हो, ना रील का आप तरीके से मजा ले पा रहे हो। तो इसका मतलब ये है कि डू ओनली वन थिंग एट अ टाइम हियर। तभी आप यूपीएससी की जर्नी को यहाँ पे स्टेबल तरीके से रख पाओगे और एंजॉय कर पाओगे। ठीक है, तो पढ़ रहे हो तो सिर्फ पढ़ो, इंजॉय करो तो फिर सिर्फ इंजॉय ही करो, फिर मत देखो कि यार मेरे को पढ़ाई की यहाँ पे टेंशन हो रही है। राइट? तो जब इंजॉय कर रहे हो तो इंजॉय ही करो, जब पढ़ रहे हो तो जब पढ़ो ही, जब खाना खा रहे हो तो उसका स्वाद पूरा लो कि मम्मी ने कैसे छोले भटूरे बनाए हैं, पूरा अच्छे से स्वाद लेके तो खाऊं। राइट? तो इस तरीके से आप अपनी यूपीएससी जर्नी को बहुत स्मूथ बना सकते हैं, क्योंकि देखो लाइफ इज ऑल अबाउट एंजॉइंग स्मॉल लिटिल विंस। वो छोटे छोटे लिटिल विंस आपको बड़ी ट्रॉफी दिलवाएंगे, और वो ट्रॉफी है आपकी यूपीएससी। तो भाई ये टेंशन लेने से, डिप्रेशन लेने से कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, इस जर्नी को एंजॉय करना है, सुकून से एंजॉय करना है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, वो आते हैं कि मैम जब से यूपीएससी यहाँ पे हमने स्टार्ट करी है, जब से बहुत टेंशन हो गया, दिमाग के अंदर बहुत बिल्डअप हो गई ये चीज़ें। बिकॉज आप उसको बिल्डअप कर रहे हो टेंशन लेके। किस चीज़ की टेंशन? ये मल्टीटास्क करके, विंस यहाँ पे सेलिब्रेट ना करके। ठीक है, अपना मॉर्निंग थोड़ा शेड्यूल डगमगा के, क्योंकि क्या होता है जब आपने मॉर्निंग में अपना शेड्यूल यहाँ पे नहीं सही किया तो शाम तक आप यहाँ पे फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। तो यूपीएससी इज ऑल अबाउट अ जर्नी दैट यू नीड्स टू एंजॉय एट एनी कॉस्ट। समझ में आया आपको? तो इसी तरीके से हम ऐसे टॉपिक्स यहाँ पे लेंगे जो और एजुकेटर नहीं बताते हैं। और ये टॉपिक्स हम यहाँ पे, अगर आपको चाहिए कि कोई आपकी प्रॉब्लम है, यू कैन कमेंट सेक्शन पूरा ओपन है आप लोगों के लिए, और हर कमेंट को मैं पर्सनली रिप्लाई करूंगी। तो चलो ऐसी ही वीडियोस मैं आपके लिए डेली डालती रहूंगी, क्योंकि आई डोंट वांट कि कोई भी यूपीएससी का बच्चा यहाँ पे डिप्रेशन से पढ़े। ठीक है, मस्त एंजॉय करके पढ़ना है, चिल रह के पढ़ना है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।